मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब बच्चे। चलिए दोस्तों, मैं फिर आज तक आ गई हूँ आप लोगों के साथ। आज हमें 32 दिन हो गए हैं एक दूसरे के साथ, 32 डेज। मैं सोच रही हूँ इसको कंटिन्यू किया जाए 55 डेज तक। चलिए, अब मेरी सहेलियाँ उदास ना हो कि मैं दिखूँगी नहीं, मैं दिखूँगी और आपको डेली एक्सरसाइज कराऊँगी। थोड़ा सा आपको भी मेरे साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा, तभी आप कोई भी बेनिफिट ले पाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा वार्म अप करते हैं। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले, योगा करने से पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। जो बिगनर है वो इन एक्सरसाइज को धीरे धीरे करें, जो कई दिन से करते चले आ रहे हैं वो इसको अब तेज तेज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अपने दोनों हाथों को घुमाएंगे गोल गोल। 1 2 3 4। जो बिगनर्स हैं वो धीरे धीरे करें, क्योंकि कई बार शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है और क्रम भी आ सकता है, इसलिए इसको धीरे धीरे करें इस तरह से। 1 2 3 4। पैर एक जगह पर ही रहेंगे, पैरों के बीच में 1 फीट का फासला रहेगा, फिर इसे करना है। ठीक है, अब दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, ऊपर हाथ ले जाएंगे, सर के ऊपर रखेंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर सर के ऊपर, फिर ऊपर। इस तरह से 5 to 10 टाइम्स करेंगे। चलिए, अब अपने दोनों कमर पे हाथ रखेंगे, एक हाथ घुमा के टो पे ले जाएंगे, अपोजिट पैर का टो छुएंगे, फिर दूसरे पैर से, दूसरे हाथ से दूसरे पैर का टो छुएंगे। लेकिन जिन लोग का बीपी हाई रहता है या कमर में दर्द है वो इसे अवॉइड करें। 3 to 5 टाइम्स ये भी करेंगे। चलिए, ये हल्का फुल्का सा वार्म अप था जो आपको डेली करना चाहिए एक्सरसाइज करने से पहले। उसके बाद फिर हम अब योगा और एक्सरसाइज आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, पहले डीप ब्रीथ करेंगे, सारी एयर अपने अंदर लंग्स से लेकर के नेवल तक भरेंगे, थोड़ी देर इसको ब्लॉक करेंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। जब अंदर लेते हैं एयर को तो ऐसा फील करें सारी पॉजिटिविटी एटमॉस्फेयर की आपके अंदर जा रही है, और जब एक्सहेल करते हैं तो ऐसा लगे कि सारी आपकी नेगेटिविटी बाहर जा रही है। ब्लॉक, एक्सहेल, इनहेल, ब्लॉक, एक्सहेल, इनहेल, ब्लॉक, एक्सहेल। चलिए, अब हम दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे, लेफ्ट साइड मूव करेंगे, फिर बीच में आ जाएंगे, फिर राइट साइड मूव करेंगे, फिर बीच में आ जाएंगे। 1 2 3 4 टाइम्स या 5 टाइम्स आप इसे फर्स्ट डे कर सकते हैं। उसके बाद दोनों हाथों को पीछे घुमाते हुए गोल आगे लाते हुए जमीन पर रख देंगे। जिन लोग का बीपी हाई है वो इसे अवॉइड करें। थोड़ी देर रोक के फिर ऊपर आ जाएंगे। इनहेल करते हुए फिर नीचे जाएंगे, एयर ब्लॉक करेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, एक्सेल करते हुए वापस आ जाएंगे, फिर इनहेल करते हुए नीचे जाएंगे, फिर एक्सेल करते हुए वापस आ जाएंगे। ये कुछ एक्सरसाइज तो मैं डेली आपको दिखाती हूँ जो आपको करनी ही चाहिए। इनसे आपका वेट लॉस भी होता है और आपके वॉक करने का स्टेमिना बढ़ता है, और आपको जो शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपका शरीर को मूवमेंट करने का जो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो आती है, स्टफनेस थोड़ी कम होती है। चलिए, अब अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेग पे रगड़ते हुए नीचे की तरफ ले जाएंगे।
फिर ऊपर लाएंगे, बैक पे रख देंगे, फिर दूसरे वाले लेग को नीचे लेके जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर नीचे जाएंगे। अब भागने का पोस्चर बनाएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे उसी पोस्चर में। अगर नी में जोर पड़ रहा है तो थोड़ा सा कम कर लेंगे, पर मैं हमेशा बोलती हूँ कुछ ना करने से कुछ करना बेटर होता है। जितना हो पाता है आप उतना ही करें, बहुत ज़्यादा आगे पीछे ना मुड़ें। जैसे बच्चे, छोटे बच्चे भागने की रेस के लिए तैयार होते हैं, वो वाला पोस्चर बनाएंगे। अब दूसरे पैर से बनाएंगे, इस तरह से आप दोनों पैरों से 3 टाइम्स करेंगे। कमर पे हाथ रखने से रहता है कि कमर में क्रम्प नहीं आता है और बॉडी का बैलेंस बन जाता है। कोई चेयर ले लेंगे, दीवार को पकड़ लेंगे और अपने पैरों को राइट पैर को राइट साइड में उठाएंगे और लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड में 3 टाइम करेंगे। 1 2 चेयर का सहारा लेकर के पैर को आगे रोटेट करेंगे। 3 टाइम राइट साइड, 3 टाइम लेफ्ट साइड, एंटी क्लॉक एंड क्लॉकवाइज 3 टाइम्स। दूसरे पैर को आगे पीछे रोटेट करेंगे। अब किक मारेंगे पैर से आगे की साइड। 1 2 3। अब दूसरे पैर से आगे की साइड किक मारेंगे। 1 2 3। अब पीछे की तरफ मारेंगे। 1 2 3 1 2 3। अब राइट साइड पैर, राइट लेग से राइट साइड। 1 2 3 1 2 3। अब अपने हाथों को ऊपर ले जाते हुए बॉल बनाते हुए ऊपर ले जाएंगे। ये कलाइयों के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। डेली रूटीन में जब आपकी कलाइयाँ स्टिफ होने लगती हैं, वो काम करने का मन नहीं करता है, इससे जॉइंट के मूवमेंट खुलते हैं और ये बहुत अच्छा मूवमेंट है कलाइयों के लिए। हम बड़े बड़े बॉडी के पोस्चर तो बना लेते हैं, छोटे छोटे अंगों को भूल जाते हैं, तो इसलिए कलाइयाँ हमारे शरीर का एक बहुत उपयोगी हिस्सा है, तो इनकी एक्सरसाइज करना भी मस्ट है। इसके बाद हम तक कलाइयों को आगे करेंगे, आगे पीछे रोटेट करेंगे। 1 एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। एक बार थंब अंदर करके, एक बार थंब बाहर करके, ठीक है। अब ऐसे हल्का हल्का हाथों को धक्का देंगे, बहुत जोर से ना करें, क्रम्प आ जाता है। 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, ठीक है। इसके बाद अपने दोनों शोल्डर को, चलिए अब बैठने वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज बैठ के बेटर होती है। चलिए बैठ जाएंगे। कोशिश करें आप सुखासन में बैठ जाएं और अपने हाथों को कंधों पर रखें और कंधों को ऊपर नीचे रोटेट करें। 1 एल्बो को 2 3। फिर अपोजिट साइड में 1 2 3। फिर दोबारा करेंगे। 1 2 3। अपोजिट साइड 1 2 3। अब अपनी नेक को दोनों साइड रोटेट करेंगे धीरे धीरे। 1 2 3। चलिए
अब अपने हाथों को इंटरलॉक करके फिंगर्स को पीछे रखेंगे, हाथों से गर्दन को आगे धक्का देंगे और सर से हथेलियों को पुश करेंगे। धीरे धीरे ऐसे करके इसी पोस्चर में 15 सेकंड तक रह सकते हैं, 15 to 20। फिर धीरे धीरे हाथों को नीचे गिरेंगे, फिर दोबारा इंटरलॉक करके ले जाएंगे, फिर हथेलियों से सर को धक्का देंगे, सर से हथेलियों को पुश करेंगे। इसको फिर से वही 15 टाइम्स। जब भी एक्सरसाइज करते हैं अपने मन में ये वाली फीलिंग रखें कि आप हील हो रहे हैं, आपको अच्छा फील हो रहा है, आप स्लिम हो रहे हैं, आप स्मार्ट हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये 45+ वाली एज एक ऐसी एज है जिसमें औरतें बहुत सारे मानसिक तनाव से गुजर रही होती हैं। तो अगर आप अपने शरीर पे ध्यान देना शुरू कर देंगे तो आपका आधा डिप्रेशन कम हो जाएगा। आप अपने लिए यूजेबल हो जाएंगी तो सबके लिए यूजेबल हो जाएंगी। और जब आप खाली बच्चों के पीछे भागते भागते आपने अपना पूरा जीवन तो गुजार ही दिया ना, अब थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकाल लीजिए। बहुत ज़रूरी है अपने शरीर का ध्यान रखना, क्योंकि इस एज में क्या होता है, बच्चे कॉलेज जा रहे होते हैं, सास ससुर भी हमारे चले गए होते हैं और हस्बैंड जी भी अपने वर्क में बहुत बिजी होते हैं। तो हमारे लिए किसी के पास टाइम नहीं होता है, तो हमें अपने लिए खुद टाइम निकालना पड़ेगा। और जब हम अपनी कदर करेंगे तो दूसरे भी हमारी कदर करेंगे। ये याद रखिएगा, जो आदमी खुद की इज्जत नहीं करता उसके दूसरे लोग क्यों इज्जत करेंगे। सोचने की बात है ये तो। चलिए अब कमर पे हाथ रखेंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे नीचे, उठेंगे बीच में, फिर लेफ्ट साइड, फिर मिडिल, फिर राइट साइड, फिर मिडिल, लेफ्ट साइड, फिर मिडिल। ठीक है। अब हम अपने पैरों को सीधा करेंगे, नीचे की तरफ झुकाएंगे पैरों को, जितना झुका सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा जोर ना दें। जो भी पोस्चर प्यार से बन रहा है वही करें। अब अपने पंजों को रोटेट करेंगे, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। इसको 3 टाइम्स कर सकते हैं, 3 टाइम एंटी क्लॉक, 3 टाइम क्लॉकवाइज। अपने हथेलियों को पीछे जमा देंगे, पंजा ऊपर उठाएंगे, थोड़ा उसी पोस्चर में रहेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे रखेंगे, फिर दूसरे पंजे को उठाएंगे, फिर धीरे धीरे नीचे रखेंगे, फिर ऐसे पहले को उठाएंगे, जितना ऊंचा आप उठा सकते हैं, स्ट्रेट रहे पैर, नहीं मोड़े नहीं। धीरे धीरे टाइम से इसे भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे झुकने की कोशिश करेंगे, जितना भी आप झुक सकते हैं। मेरे को बैक एक है तो मैं कम झुक पाती हूँ, और जिनको बैक एक है वो कम ही झुके या ना ही झुके तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हथेलियों को पीछे पकड़, कलाइयों को एक दूसरे में पकड़ लें। ठीक है, अब दोबारा यही एक्सरसाइज करेंगे। जितना आप झुक सकते हैं आगे उतना ठीक है, बॉडी पे बहुत ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। पता चला आज एक्सरसाइज करी, कल कर ही नहीं पा रहे। चलिए दोनों पैरों को मिला करके पंजों को बटरफ्लाई करेंगे। ये मैं आपको डेली बताती हूँ, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, यूट्रस के लिए, बॉडी के लिए, थाइस के लिए बहुत प्रॉपर एक्सरसाइज है। इसको 20 टाइम्स करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं या जिनके नी में दिक्कत है वो थोड़ा सा आगे पैर रख करके इस तरह से कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरह से एक्सरसाइज बता सकती हूँ, जो इजी वे है वो भी और जो प्रॉपर वे है वो भी। तो जो भी आप कर सकते हैं वो करें जरूर, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना बेटर होता है। अभी जो पिछला आसन मैंने किया था उसको पालथी मार के भी किया जाता है। आप आगे झुक सकते हैं, जितना आगे झुक जाए, हथेलियों को पीछे बांध लें और सांस लेते हुए ऊपर आ जाए। फिर दोबारा करेंगे, सांस लेते हुए पीछे आ जाए, सांस छोड़ते हुए पीछे आ जाए, सांस लेते हुए नीचे जाना है।
और थोड़ी देर ब्लॉक, जब तक नीचे रहते हैं तब तक ब्लॉक करना है। चलिए, कोई भी आसन करने के बाद थोड़ी देर डीप ब्रीथ करना होता है 3 to 4 टाइम्स रिलैक्स मोड में। डीप ब्रीथ आपके चेहरे का तेज बढ़ाता है, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी को पूरा करता है। जो आप आटापाती में पूरा सांस नहीं ले पाते हैं, डीप ब्रीथ को सांस हमें पूरी लेने के लिए मजबूर करता है। और हमें सांस नेवल तक ले जानी है, नेवल तक ले जा करके उसको थोड़ा ब्लॉक करना है, फिर उसको इनहेल करना है। अच्छी अच्छी फीलिंग लानी है। सब कुछ बहुत खूबसूरत हो रहा है। जो भी आप किसी खूबसूरत पार्क की फीलिंग ला सकते हैं अंदर, कोई सी जहाँ भी आप रहते हैं आसपास कोई ना कोई खूबसूरत एरिया होता है, या जहाँ कहीं भी आप घूम के आए होते, उस जगह को अपने दिमाग में ले आइए। थोड़ी देर के लिए शांत मन से वहीं बैठ जाओ और वहीं पर आप प्राणायाम कर रहे हैं। अगर कोई गुरु का मंत्र लिया हुआ है तो उस मंत्र की चैंटिंग करते रहें, नहीं तो ओम करते रहें। और कुछ भी नहीं कर सकते तो मैं खूबसूरत हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, इस टाइप की अच्छी वाली अफर्मेशन आप मन में इस टाइम कर सकते हैं। चलिए, अब आगे की तरफ लेट जाएंगे हम लोग। और दोनों हथेलियों में अपने फेस को रख देंगे। आराम से इसी मुद्रा में लेटे रहिए। पैरों को बिल्कुल सीधा कर लें, टो को जमीन से टिका दें। बॉडी एकदम स्ट्रेच हो, पूरी बॉडी एकदम स्ट्रेच हो, और आपकी थोड़ी आपके हथेलियों पर टिकी हुई हो। थोड़ी देर रिलैक्स मुद्रा में रहें। इससे कमर दर्द में बहुत आराम आता है और आपके माइंड को रिलैक्स भी मिलता है। अब इसी मुद्रा में मैं आपको एक छोटा सा आसन बताऊंगी। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत। एक पैर को पूरा पीछे सीधा उठाएंगे, थोड़ी देर उसी पोस्चर में रोकेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे ले आएंगे, फिर दूसरे पैर को उठाएंगे, फिर नीचे रोकेंगे, फिर दूसरे पैर को, फिर धीरे धीरे नीचे लाएं, फिर ऊपर, फिर नीचे लाएं। अब अपने पीछे वाले आगे वाले भाग को पीछे ले जाएंगे धीरे धीरे। इसी मुद्रा में रहेंगे थोड़ी देर, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। फिर अब हम थोड़े से पुशअप लगा लेते हैं। बहुत इजी पुशअप है ये 10 to 10 to 15 टाइम्स आप डेली लगाएंगे तो बहुत बेनिफिट मिलेंगे। 1, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, बहुत आराम आराम से पीछे जाना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, अब रिलैक्स मोड में आ जाएंगे। अब अपने दोनों पैरों को पीछे लाएंगे और हथेलियों से पकड़ेंगे और सारा वेट पेट पर दे देंगे। धीरे धीरे छोड़ देंगे, फिर सीधे हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए और शवासन करेंगे। आप फील कीजिए कि आपका पूरी बॉडी को खूब टाइट कर लीजिए, पैरों को, हाथों को, और धीरे धीरे ढील देनी शुरू कीजिए। अपने टो को हील कर रहे हैं। मेरा टो बहुत रिलैक्स में है, मेरी हील बहुत रिलैक्स में है, मेरी नी बहुत रिलैक्स में है, मेरी थाई बहुत रिलैक्स में है।
मेरी बैक रिलैक्स में आ रही है, यूट्रस ऑर्गन्स जितने भी हैं सब बहुत रिलैक्स में आ रही हैं। मेरी हाथों की फिंगर, मेरे पैरों की फिंगर, मेरी ओमनी, मेरी शोल्डर, मेरा माइंड, सब चीज़ें रिलैक्स हो रही हैं धीरे धीरे। बहुत नॉर्मल ब्रीथ करेंगे धीरे धीरे, ये नहीं हवड़ दबड़ कोई नहीं, सब रिलैक्स मोड में है पूरी बॉडी। और किसी बहुत खूबसूरत जगह पे घूम रहे हैं आप। आधा मिनट से 1 मिनट तक आप इस पोस्चर में रह सकते हैं। चलिए अब थोड़े से सूक्ष्म आयाम बता देती हूँ, जो लोग बिगनर हैं वो भी सीख लें, जो डेली करते हैं वो रिवीजन करें, क्योंकि बिना सूक्ष्म प्राणायाम के योगा कंप्लीट नहीं होता है। सबसे पहले हम डीप ब्रीथ ही करेंगे। एयर अंदर लेंगे, नेवल तक लाएंगे, ब्लॉक करेंगे, फिर धीरे धीरे उसको छोड़ेंगे। अब कपालभाति करेंगे। ये रेगुलर किया जाता है और 15 to 20 टाइम किया जाता है। वैसे 1 मिनट तक आप इसे कर सकते हैं। ये हमारे कपाल पर चमक लाता है, जैसे इसके नाम से ही सुना जाता है। इसके बाद थोड़ी 50 ब्रीथ करेंगे, क्योंकि इससे सांस उखड़ जाती है कई बार, या सांस लेने में थोड़ी सी, क्योंकि तेज तेज करना होता है तो हमारी ब्रीथिंग नॉर्मल नहीं होती है। अब अनुलोम विलोम करेंगे। अपने एक हाथ से नोजस्टोल पकड़े, एक हाथ से छोड़े एयर, ब्लॉक करें अंदर, रुके थोड़ी देर, फिर दूसरे नोजस्टोल से निकाल के फिर इनहेल करें, फिर ब्लॉक करें, फिर एक्सहेल करें। एक्सहेल, इनहेल, ब्लॉक, एक्सहेल। अब करेंगे हम लोग भ्रामरी प्राणायाम। उसमें दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, ये चीज अपनी आंखों पे रखेंगे, 2 फिंगर, एक अपनी आईब्रो के बीच में, थंब अपने कानों के ऊपर, और 2 छोटी वाली फिंगर से नोजस्ट्रॉल बंद करेंगे। ओम अपनी दोनों हथेलियों को रब करेंगे और अपने फेस पर लगा लेंगे। आप लोग ये ना सोचें कि रोज वीडियो देखने से क्या फायदा है, क्योंकि रोज में कुछ ना कुछ अलग तो बताती हूँ, और आपके लिए भी इंटरेस्टिंग होता है कि एक जैसी वीडियो को रोज देख के आप बोर हो जाएंगे। तो हर दिन मेरे नए व्यू होते हैं, नए मोटिवेशन थॉट होते हैं, इसलिए हर दिन नई वीडियो के साथ नया चैलेंज भी होता है।
अगर आप मेरी हर नई वीडियो को लाइक करेंगे और देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और ये मैं कर भी इसलिए रही हूँ कि मुझसे ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सभी लोग फिट हों, सब लोग अच्छे हों, सब लोग खुश हों, सब लोग हेल्दी हों। चलिए दोस्तों, एक आपको उपाय बताती हूँ। अगर आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहता है तो आप 15 ग्राम काली जीरी, 10 ग्राम काली जीरी, 15 ग्राम अजवाइन और 30 ग्राम के करीब आप लोग मेथी ले लें। अब इन सबको रोस्टेड करके कढ़ाई में भून लें, अच्छे से रोस्टेड कर लें कढ़ाई में। उसके बाद मिक्सी में पीस लें और इसको चूरन की तरह बना लें। और उस चूरन को आप डेली रात को सोने के समय पर खाना खाने के 1 घंटे बाद दूध से या पानी से इसको खा लें। आप देखिएगा 20 दिन में आपको